नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जिन्होंने हिंदुत्व के रास्ते को ही अपना सब कुछ समझ लिया, जो हिंदुत्व के लिए दिन और रात चौबीसों घंटे सेवा में तत्पर रहते हैं। नाम है प्रकाश निर्मलकर जी। मैं आपको बता दूं, प्रकाश जी के विषय में परिचय देना चाहूँगा। प्रकाश जी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल और सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वर्तमान में गौ सेवा आयोग के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रकाश जी आज देवभोग दौरे पर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने बैठक ली। बैठक के दौरान किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, आज लोकल टीवी में विस्तार के साथ प्रकाश जी के साथ बातचीत करेंगे। प्रकाश जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और आज के देवभोग प्रवास की बैठक में एक अनौपचारिक बैठक था, संगठनात्मक बैठक नहीं कहा जा सकता इनको। एक प्रकार से हम कहेंगे कि एक हिंदू समाज के जागरण और उसके उत्थान के लिए एक चर्चा परिचर्चा के लिए हम लोग देवभोग प्रखंड के कुछ कार्यकर्ता सब साथ में बैठे थे। और आज कार्यक्रम बैठकों के दौरान ये विषय आया कि केवल और केवल कार्यक्रम करना हमारे विश्व हिंदू परिषद का दायित्व नहीं है, बल्कि अब समय आ गया है कि हमको दूरस्थ स्थानों पर भी, जहाँ पर वंचित हैं और शोषित हैं, ऐसे गिरिवासी और वंचित समाज के बीच जाकर भी उनके उत्थान के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। हमारे संगठन का जो मूल भाव है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, इन तीनों मुद्दों पर आज की इस परिचर्चा में विशेष रूप से चर्चा की गई। सेवा अर्थात इस मातृभूमि की सेवा, इस पुण्य भूमि की सेवा, और सुरक्षा कहने का अर्थ है पूरे हिंदू समाज की सुरक्षा। और हिंदू समाज के जितने मान बिंदु हैं, चाहे उसमें हमारी वीरांगनाएं आए, हमारे महापुरुष आए, हमारे मंदिर देवालय मठ आए, हमारी गौ माता, ये सारे हमारे अभिमान हैं, इनकी सुरक्षा। और साथ ही साथ हम जिन कार्यों में आज हमारा जिला पीछे, बाकी सारे कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, लेकिन एक जो चर्चा आज विशेष रूप से आज इस चर्चा परिचर्चा में उभर कर आई, वो है सेवा का कार्य। हमको सेवा के कार्य में भी, क्योंकि एक ऐसा संप्रदाय जो केवल सेवा के नाम पर धर्मांतरण के लिए एक शोषित समाज को प्रलोभन के द्वारा उसको एक धर्म से दूसरे धर्म में मतांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह भी कार्य जो है हम किसी लड़ाई से, झगड़े से, मारपीट से नहीं कर सकते, बल्कि हम ऐसे क्षेत्रों पर हमारे सेवा के प्रकल्प चालू हों ताकि वो जो हिंदू समाज हमसे दूरस्थ स्थानों पर है वो भी हमसे जुड़कर रहे और एक आपसी भाईचारा निर्मित हो। ऐसा आज के बैठक में बात हुई है। प्रकाश जी, बहुत अच्छी बातों का आपने बताया। महोदय जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल के जिलाध्यक्ष तो आप थे ही, शासन ने आपके ऊपर भरोसा जताया है और एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। प्रकाश जी, इस जिम्मेदारी को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या लगता है इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए, चूंकि आप तो पहले से ही हिंदुत्व की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, इस जिम्मेदारी को कितना काटो भरा ताज मानते हैं? क्या आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिला अध्यक्ष का दायित्व मिल जाना या जिला स्तर पर जो समिति का गठन हो गया, विकासखंड स्तर पर समिति का गठन हो गया, केवल और केवल समिति गठन कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। और जैसा कि आपने कहा, ये कांटो भरा ताज काम इतना आसान नहीं है। ये काम पूरा का पूरा कांटो भरा ही है। जिस प्रकार से आज गौवंश की जो दुर्दशा है, आज जो व्यक्ति जो गौपालन करता था, आज गौपालन बंद कर चुका है, और गौपालन बंद करने की वजह से ही गौ माता जो है सड़कों पर आ गई है। अब इनको जो है उनके विस्थापन के लिए जो ये योजना जो आई है, गौधाम योजना, तो मुझको ऐसा लगता है कि केवल और केवल सरकार के द्वारा एक योजना चला देने से गौवंश का संरक्षण और संवर्धन हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके लिए जन जागृति फैलाना ये मुझे एक उचित उपाय दिखता है, क्योंकि जैसा प्रेम, जैसा वात्सल्य और जैसी श्रद्धा की भावना इसके पूर्व में लोगों के अंदर थी गौ माता के प्रति, वो पुनः श्रद्धा, पुनः आज ही हमने जब गोपाष्टमी के पर्व पर जब हमने
उदयनाथ बाबा जी के आश्रम गए थे, तो एक विषय पर हमने बात किया उदयनाथ बाबा जी से कि जिस प्रकार से शिव महापुराण के प्रदीप मिश्र के द्वारा जब चालू हुआ कार्यक्रम शिव महापुराण का, जी तो जितने जीर्ण शीर्ण मंदिर थे, भगवान शिवालय शिव जी के जो मंदिर थे, वो सब नए रंग रोगन, सब उसमें जलाभिषेक सब होने लगा। जी बिल्कुल। तो हमको ऐसा लगता है कि गौ माता के महत्व जो लोग भूल चुके, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो बहुत आसानी से अपने परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति को, ये सब भूलते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कलयुग का प्रभाव, बोलते हैं, सही बात है। तो फिर से पुनः एक संस्कृति विभाग ये मतलब एक तय करे कि स्थानों पर गौ कथा जी और गौ की महत्ता, ये कार्यक्रम होते रहे, तो लोगों के अंदर ये भाव आ गया कि गौ क्या है, गौ माता कौन है। तो गौ के प्रति फिर से पुनः अब जो बच्चे, जो नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है, वो कम से कम कथा कहानी के माध्यम से गौ माता के बारे में जानेंगे, और उनसे फिर वो श्रद्धा विश्वास ऐसा बनेगा, और गौ माता पुनः फिर अब घरों में विस्थापित होगी। हमको ऐसा लगता है। बाकी सरकार ने जो तय किया है गौधाम योजना, हम तो ऐसा प्रयास करेंगे कि गरियाबंद जिला पूरे छत्तीसगढ़ में आदर्श जिला बने, ऐसा काम हम करेंगे। इस प्रकार से हम सोच रहे हैं। आदर्श जिला तो प्रकाश जी बनाएंगे ना? नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं को जितने भी हमारे जिला और विकासखंड स्तर पर समिति जो बनी है, हम विषय रख रहे हैं कि हमको केवल और केवल गौधाम में ऐसा कोई लालच, कोई प्रलोभन, इस उद्देश्य से हमको काम नहीं करना है। गौ माता की सेवा करनी है, इस उद्देश्य से हम वहाँ पर गौधाम योजना स्थापित करेंगे, ऐसा उद्देश्य से हम काम करें। महोदय जी, हिंदुत्व की रक्षा के लिए तो प्रकाश जी खुल के बोलते हैं, प्रकाश जी खुल के कदम उठाते हैं। चूंकि प्रकाश जी को जब बड़ी जिम्मेदारी गौसेवा सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मिल चुकी है, तो क्या प्रकाश जी का दौरा गौशालाओं में जारी होगा? क्या प्रकाश जी गौशाला तक पहुंचेंगे, गौशालाओं की स्थिति को देखेंगे, जमीनी स्तर पर प्रकाश जी जाकर बातचीत करेंगे? बिल्कुल, इसमें गौशाला इसलिए जो विकासखंड स्तर भी समिति बना हुआ है। इसके पूर्व में जब हम यहाँ पहुँचे देवभोग प्रखंड में, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान पता चला कि जो गौशालाएँ यहाँ पर संचालित है, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। तो आज तो हमारा रुकने का विचार है। हम एक दिन जाकर जो स्वयं देखेंगे कि गौशाला में पर्याप्त गौ माता के लिए शेड की व्यवस्था है कि नहीं, पानी है कि नहीं, उचित बिजली है कि नहीं, उनके नहलाने के लिए उनके चारा पानी का क्या व्यवस्था है। क्योंकि गौवंश को अगर बचाना है, तो ये जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, वो सुविधा तो बहुत ज़रूरी है, गौशाला में होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो वहाँ पर सरकार के द्वारा जो अनुदान जो प्राप्त होता है, उनका व्यय वो किस पद्धति से करते हैं, कैसे करते हैं, उनका आय व्यय का ब्यौरा क्या है, इन पर भी हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग इसमें, हमको ऐसा लगता है कि केवल और केवल गौशाला चलाने के नाम पर इनको एक व्यापार बनाकर रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये व्यापार नहीं, ये सेवा का कार्य है। जिनको ऐसा लगता है कि मुझको सेवा करना है, गौ माता का सेवा करना है, वही व्यक्ति इस फील्ड में आए, हमको ऐसा लगता है। प्रकाश जी, गौशाला जो संचालक हैं, उनको कोई मैसेज लोकल टीवी के माध्यम से? बढ़िया बात को मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं ये संदेश देता हूँ कि सरकार सहयोग तो कर रही है, और एक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो चारा, पानी, शेड, सबके लिए, सारी चीज़ के लिए व्यवस्था सरकार गौधाम योजना, और इस योजना में जो है एक व्यवस्था और बना रही है सरकार की, गौ चरवाहा और गौ सेवक, इसके लिए भी एक प्रावधान इसके अंदर बना हुआ है। तो जब सारा कुछ सरकार कर रही है, तो इसमें एक ऐसा व्यवस्था भी हम डेवलप करें कि एक आर्थिक स्थिति मजबूत करना, मतलब उस गौशाला हम संचालित अगर कर रहे हैं, तो आसपास का क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो। पहले आज से हम देखते थे, आज से 30 साल 35 साल पहले, कि पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था जो थी, वो केवल और केवल गौ आधारित अर्थव्यवस्था थी, पूरी की पूरी गौ आधारित। आज हम देखते हैं गौवंश के खत्म हो जाने से पूरा का पूरा कृषि जो है व्यापार हो चुका है, एक मार्केटिंग हो गया है। मतलब किसान जो है फसल अगर की बुवाई कर रहा है, तो केवल और केवल वो पैसा मार्केट में जा रहा है, उसके पास हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये जो अच्छी योजना है, इसको जो भी गौशाला संचालक, गौधाम योजना संचालन करने वाले हैं, उनको एक आर्थिक डेवलपमेंट मतलब उस एरिया के लिए हम क्या एक जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। गौमूत्र के द्वारा गौ अर्क, पंचगव्य, अगरबत्ती, धूप, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं गौमूत्र से, गोबर से।
और जो हमारे शरीर के लिए भी आने वाले फ्यूचर, हम पर्यावरण की बात करते हैं, इससे पर्यावरण भी बचता है। तो गौ संचालक, जो गौशाला संचालक में उनके केवल और केवल स्वार्थ परक ना होकर सेवा की दृष्टि में अपना ध्यान लगाकर अगर इस कार्य को करें तो हम जो है आने वाले समाज के लिए एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए हम ये कार्य कर सकते हैं। ऐसे मेरा संदेश है। बिल्कुल महोदय जी, आपका संदेश बहुत ही अच्छा है। महोदय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप विश्व हिंदू परिषद के जिला के मुखिया हैं। चूँकि आपका यहाँ पर जो संगठन है, जो आपका प्रखंड है, किसी भी तरह का अपडेट हो कहीं पर भी, यदि गौ तस्करों से गौ माता को छुड़वाया जाता है तो समाचार चाहे रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, मैं भी मौके पर पहुँचता और समाचार को कवर करता हूँ। इसके लिए आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद, क्योंकि आपके नेतृत्व में जिस तरह का काम गरियाबंद में हो रहा है, देवभोग जैसे दूरस्थ अंचल में हो रहा है, सीमावर्ती क्षेत्र में, इसके विषय में लोकल टीवी शब्दों से तो आपकी तारीफ नहीं कर पाएगी, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन महोदय जी, एक चिंता वाला विषय भी है। चिंता वाला विषय ये है कि जब भी, चाहे आपके प्रखंड अध्यक्ष हो या अन्य कोई भी कार्यकर्ता हो, जब भी गौ तस्करों के चंगुल से गौ माता को छुड़वाया जाता है, सीधा फोन पर धमकी आता है, तुम्हें देख लेंगे। इस तरह के धमकी भरे मैसेज भेजे जाते हैं, धमकी आता है फोन में। तो ऐसे लोगों को प्रकाश जी क्या संदेश लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे जो धमकाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार पुनः जो है लोकल टीवी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूरे खबर कवर करते हैं। और बाकी रही बात, हमारे कार्यकर्ता अभी से नहीं, शुरू से ही गौ माता मतलब गौ संरक्षण, गौ संवर्धन की दिशा में कार्य करते आ ही रहे हैं। चाहे वो कहते हैं ना कि देश का बल बजरंग दल, आंधी आए, तूफान आए, आग की बारिश हो, कुछ भी हो, अगर गौ माता को, हमको गौ तस्करों से बचाना है तो बचाना है। ये केवल देवभोग ही नहीं, मैं देखता हूँ कि हमारे जिले के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम जो है हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं एक बृहद रूप में चलता है। और इसमें मैं देखता हूँ कि जान की भी हानि होती है। और कई जो है फ़ोन के माध्यम से कई प्रकार की धमकियाँ भी आती हैं। और मैं तो आपके माध्यम से भी कहूँगा कि इनमें कई हमारे ही लोग भी शामिल होते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत कई बड़ी। हमारे लोग भी शामिल होते हैं। ये अब उनका नाम इस टीवी खबर के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जा सकता, लेकिन दुख होता है कि जो हिंदू हित की बात करने के बाद भी जो है इस प्रकार का मतलब क्लेश भरा अपना कार्य रखते हैं, मतलब सामने कुछ दिखता है और अंदर कुछ और होता है। ये ठीक बात नहीं है। फिर भी हम ये सब कार्यों की परवाह नहीं करते, किसी के दबाव की और किसी के धमकी की हम परवाह नहीं करते। हमारा जो ध्येय है उस ध्येय में हम काम करते हैं, और चाहे कोई कितनी ही मना करे। अब हमको कभी कभी ऐसा थाना से, मतलब आपके पास क्या प्रूफ है कि आप बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, आपके पास क्या आईडी है? तो एक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किसी आईडी की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और कोई सदस्य के परमिशन की भी ज़रूरत है। बजरंग दल का कार्यकर्ता अपने में पर्याप्त है और सबसे लड़ने के लिए, सबसे भिड़ने के लिए पर्याप्त है। प्रकाश जी ने तस्करों को सीधा मैसेज दे दिया है कि भाई बजरंग दल के कार्यकर्ता को ना ही किसी की आईडी की जरूरत है, ना ही कोई पहचान पत्र उसे रखना पड़ता है। बजरंग दल का कार्यकर्ता अपने आप में परिपूर्ण है, जहां भी गलत होगा बिल्कुल खुलकर विरोध करेगा। प्रकाश जी, मुझे पता है कि आप लोग किसी पार्टी विशेष को लेकर बातचीत नहीं करते, मुझे पता है। लेकिन महोदय, एक पार्टी से रिलेटेड सवाल पूछूंगा क्योंकि अच्छा सवाल है। मैं सुनना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, लोकल टीवी के दर्शक भी जानना चाहेंगे कि प्रकाश जी का विचार क्या है। प्रकाश जी, पिछले दिनों बीजेपी का कार्यक्रम था स्वदेशी अपनाओ, बीजेपी के नेताओं ने जोर दिया। क्योंकि प्रकाश जी विश्व हिंदू परिषद के जिला के मुखिया हैं, तो प्रकाश जी के विचार क्या है? प्रकाश जी क्या सोचते हैं इसे लेकर? नहीं, ये किसी पार्टी का विचार है ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखो, अभी जो है हमारे संघ, हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। तो संघ में हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं अभी। और संघ के जो पंच परिवर्तन के जो विषय हैं, उसमें एक विषय जो है स्व का विषय है। स्व का विषय, स्व मतलब स्वदेश, स्वभाषा, जो स्व से जुड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर जो है कोई पार्टी अगर हमारे विचारों को लेकर चलती है तो हम ऐसे विचारों का समर्थन करते हैं। बाकी स्वदेशी बढ़िया है, इससे हमारे देश का ही विकास होगा, हमारी अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगी।
विचार अच्छा है, करना चाहिए, स्वदेशी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए। ये हिंदुत्व का विचार है, ये किसी पार्टी विशेष का विचार है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये विचार है एक। चलिए, बहुत अच्छी बात कह दी। मैंने इसीलिए प्रकाश जी के सवाल पूछा, मेरे लोकल टीवी के दर्शक को बता दूं आपको, ये टाटा कूपर का ये पानी का बोतल है। अभी आकाश जी ये पानी का बोतल लेकर आए थे, तो मेरे ही सामने प्रकाश जी ने कहा कि आकाश नॉर्मल पानी ले आना था ना यार आपको, हैंडपंप का, आप ये पानी के लेके आते हैं, हम तो स्वदेशी हैं, कहीं का भी पानी पी लेते हैं। प्रकाश जी ने जब ये बात कही तो इनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक सवाल पूछ लूँ। अच्छा प्रकाश जी, जो विश्व हिंदू परिषद है, चूंकि आप जिला के मुखिया हैं, तो हिंदुत्व से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, चूंकि सभी लोग हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए लोग काम भी करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, कोई पर्दे के पीछे करता है, कोई पर्दे के सामने करता है, तो लोकल टीवी के माध्यम से ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व हिंदू परिषद कहने का अर्थ है एक, जितने पूरे विश्व में हिंदू हैं, पूरे विश्व में, केवल और केवल भारत भर के नहीं, पूरे विश्व में जितने हिंदू हैं उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करने वाला संगठन और अपने मान बिंदुओं पर अभिमान करने वाला संगठन, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जीने वाला संगठन। और जहाँ तक आपने जिस प्रकार से प्रश्न किया महोदय जी, तो इस देश में केवल और केवल हिंदुत्व का ठेका विश्व हिंदू परिषद लेकर रखा है, मैं इस बात से बिल्कुल भी वो नहीं करता, सहमत नहीं हूँ मैं। इस देश के अंदर कई ऐसे संगठन हैं जो हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। जैसे अभी हम जब बाबा जी के यहाँ गए, आलेख महिमा जी, वो प्रकृति पूजक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारा कुछ हिंदुत्व है। बिल्कुल। गायत्री परिवार जो हिंदुत्व के लिए इतना, अखिल विश्व गायत्री परिवार बोलते हैं। चाहे ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो केवल और केवल हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, एक ऐसे विचार हैं, सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, और जो हिंदुत्व की बात करता है हम वहाँ पर उपस्थित होते हैं। बाकी सबका विचार और सबके कार्य आमंत्रित हैं। विचार जो है देश के लिए हो, कार्य जो है देश के लिए हो, बाकी विश्व हिंदू परिषद का हर एक कार्यकर्ता हर जगह खड़ा है। महोदय जी, अंतिम सवाल, चूंकि आपको पता है कि आपकी टीम तो चाहे फिंगेश्वर हो, छुरा हो, देवभोग हो, मैनपुर हो, सभी जगह एक्टिव है, लेकिन देवभोग चारों तरफ से उड़ीसा से घिरा हुआ है, आप जानते हैं महोदय। तो जो तस्कर हैं, चूंकि तस्कर पहले चैलेंज क्या करते थे, लेकिन जब से विश्व हिंदू परिषद की टीम बैकफुट पर आकर बैटिंग कर रही है, ओपनिंग बैटिंग कर रही है, तो चैलेंज करने का तो सवाल ही नहीं है। तब भी जिला के मुखिया के रूप में गौ तस्करों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? गौ तस्करों को मैं मैसेज पहले ही दे चुका हूँ। अब एक बार तो पहले तो वो सोच ले कि ये मतलब जिस प्रकार से घिनौना कार्य उन लोग कर रहे हैं गौ तस्करी का, ये काम छोड़ दे, कोई अपना मतलब व्यापार के लिए और अपना पेट रोजी कमाने के लिए कोई दूसरा कार्य वो चालू कर ले, क्योंकि इस कार्य में वो ज़्यादा दिन तक स्थापित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अब हमारी टीम जो है केवल देवभोग में बहुत अच्छा कार्य है। आज ही मैं परिचर्चा के दौरान अपने कार्यकर्ताओं, देवभोग प्रखंड के कार्यकर्ताओं के बीच रखा कि देवभोग की टीम बहुत अच्छी कार्य करी, थोड़ा सा और एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। जिस अंचल पर, जिस क्षेत्र में हम पहुँचे नहीं है, वहाँ पर अपना टीम और थोड़ा तैयारी करे, हर बस्ती में जाए, हर मंडल में जाए, और वो एक आध महीने के अंतर्गत एक पूर्ण प्रखंड बन जाएगा हमारा देवभोग प्रखंड। ऐसा आज चर्चा के दौरान विषय निकल कर आया। 1 महीने के अंदर जो है हमारा देवभोग प्रखंड पूर्ण प्रखंड बन जाए, मतलब हर एक खंड में हमारी समिति तय हो जाएगी, निर्धारित हो जाएगी। रही बात छुरा, बहुत अच्छा टीम तैयार हो चुका है, वहाँ से भी गौ तस्कर जो है बहुत भारी मात्रा में गौ तस्करी होता है, तो वहाँ भी एक जो है नाके के रूप में वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। बाकी फिंगेश्वर भी अच्छे कार्य करता है। बाकी अब मेरा यही संदेश है कि गौ तस्करी कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य अपना जीवन यापन के लिए अपनाएं, नहीं तो फिर ये बक्से नहीं जाएंगे। प्रकाश जी ने कड़ा मैसेज दे दिया है, यदि जो गौ तस्कर हैं अपना पेट इसी से पाल रहे हैं तो सुधर जाइए, पेट पालने के लिए दूसरा धंधा, दूसरा व्यापार शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप बक्से नहीं जाएंगे। प्रकाश जी, मैं देवभोग, आपने छुरा फिंगेश्वर के विषय में तो कहा, निश्चित तौर पर मैं देखता हूँ मीडिया, अन्य मीडिया संस्थानों में खबर मेरे मुझ तक भी आती है,
लेकिन प्रॉपर देवभोग को लेकर मैं इसीलिए तारीफ कर रहा हूँ प्रकाश जी एक पत्रकार के रूप में, क्योंकि मैं जब भी आपकी टीम के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं विकास जी को एक दिन मैंने 1:45 में फ़ोन किया कि विकास जी एक गौ माता घायल अवस्था में पड़ी हुई है। विकास जी 5 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच गए। इसीलिए मैं इनके कार्य भाव को देखता हूँ और कवर भी करता हूँ। महोदय जी का अंतिम सवाल, आप यहाँ पर आने से पहले मैं एक चाय दुकान में गया था और मैं चाय पी रहा था, तो चाय पीते पीते वो चाय वाले से मेरा अच्छा परिचय है, तो चाय वाला पूछ ही रहा, रवि भी आज किसका इंटरव्यू है, कुछ देर के बाद आज किसको देखेंगे हम लोग। तो मैं बोल दिया आज जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं प्रकाश निर्मलकर जी का इंटरव्यू लूंगा। तो चाय दुकान वाला मेरे को बोला भैया एक निवेदन है, मेरा निवेदन भैया तक पहुंचा देना। तो उसके निवेदन को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उसने ये कहा महोदय कि हमारे जो NH सड़क का तो निर्माण हो गया है, आप भी आए होंगे, आपको भी दिखा होगा, NH सड़क में गौवंश बैठे रहते हैं। बार बार प्रशासन से हमने अपील किया, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स या जो जमीनी स्तर पर जो कार्य दिखना चाहिए नहीं दिख पाया। प्रकाश भैया को बता देना, प्रकाश भैया को बताएंगे तो प्रकाश भैया अपने प्रखंड के लोगों को निर्देशित कर देंगे, तो शायद भैया हमको राहत मिल जाएगा। वैसे चाय वाले की उम्मीद आपसे है महोदय, तो उसके सवाल का भी जवाब जल्दी से दे दीजिए ताकि वो चाय वाला भी सवाल को देख ले, जवाब को सुन ले। ठीक, अभी हमारे यहाँ जो प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं विकास जी, हमारे जहाँ तक मेरे ध्यान में आता है कि अभी पिछले 2 सालों से मैं जिलाध्यक्ष का कार्य देख रहा हूँ। बहुत अच्छे कार्यकर्ता और एक बारीक समझ भी रखते हैं, संगठन के बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। और उनके नॉलेज में मैं ले आया हूँ कि जो भी गौवंश है सड़क पर जी, उनके विस्थापन के लिए तुरंत कोई ना कोई व्यवस्था हमको करना चाहिए। और उनके विस्थापन के लिए सहयोग थाना करेगी। थाना के पास गौ सेवा आयोग से इनका फंड आता है जी, और इनका खर्च हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को पैसा नेसेसरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक लेकिन हम व्यवस्था बना ले कहीं पर, जब तक गौधाम योजना चालू ना हो जाए, एक ऐसा कोई टेम्पररी व्यवस्था बनाए, कुछ वहाँ पर चारा का पानी का व्यवस्था कराएं और उनके विस्थापन को विकास जी को निर्देशित करेंगे। बिल्कुल, हमारे सभी कार्यकर्ता लगेंगे जी, सभी कार्यकर्ता लगेंगे इस काम में। केवल और केवल मैं पहले ही बताया, केवल गौ सेवा आयोग का कार्य मिलने से ही गौ का कार्य हो गया, ऐसा नहीं है। हम तो जब से 1964 से संगठन बना हुआ है, 1996 में ये उज्जैन के उसमें हिंदू सम्मेलन में ये बात आ गई थी कि न ही अब गाय कटेंगे और न ही अब देश बटेंगे। बिल्कुल। तो हमारा कार्य जो है निरंतर 1996 से चलते आ रहा है गौ सेवा के क्षेत्र में, आज भी करेंगे। ये तो गौ सेवा आयोग की नियुक्ति हमारे 3 साल के लिए हुई, उसके बाद क्या करेंगे? यही कार्य करेंगे, यही कार्य जीवन भर करेंगे। चलिए चाय वाले भैया, तो ध्यान से सुन लीजिए, जो आपका सवाल था, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है और विकास जी सामने ही बैठे हैं। प्रकाश जी ने विकास जी को जब लोकल टीम में प्रकाश जी ने कह दिया तो विकास जी ने भी सुन लिया है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम से प्रकाश जी के जवाब का असर भी दिखना शुरू हो जाएगा और चाय वाले भैया आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। निश्चित तौर पर प्रकाश निर्मलकर जी के साथ इंटरव्यू काफी रोचक इंटरव्यू था। तमाम सवाल के जवाब उन्होंने बेहतरीन ढंग से लोकल टीवी के पास पेश किया। ऐसे ही ताजा तरीन इंटरव्यू देखने के लिए आप लोकल टीवी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो रवि तिवारी का हौसला बढ़ेगा और दुगुनी ऊर्जा और हौसले के साथ आप तक खबर लेकर पहुंचूंगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।